इलाहाबाद 1950 के दशक का एक शांत शहर। संकरी गलियां, पुराने मकान, नियम और पीपल की ठंडी छाव। और उन्हीं गलियों में रहता था चंद्र, एक होनहार, ईमानदार और आत्मसम्मानी नौजवान। चंद्र के जीवन में दो ही चीजें थीं, उसकी किताबें और सुधा। सुधा, उसके गुरु डॉ शुक्ला की बेटी। उसकी मासूम मुस्कान, उसके कदमों की आहट और उसकी आंखों की चमक चंद्र के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत सच था। वो रोज मिलते, बात करते, हंसते, लेकिन उनके बीच कुछ अनकहा था, एक ऐसा प्रेम जो लफ्जों से कभी बाहर नहीं आया। चंद्र चाहता था कि सुधा से कह दे, सुधा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता हूं। पर उसकी गरीबी और आत्मसम्मान ने हमेशा उसके होंठों को सी दिया। और सुधा, वो भी चंद्र को चाहती थी, मगर एक बेटी के फर्ज, पिता के सम्मान और समाज की रस्मों में बंधी थी। फिर वो दिन आया जब हालात ने सब बदल दिया। कुछ गलत फहमियां, कुछ मजबूरियां, और सुधा की शादी किसी और से तय हो गई। शादी के दिन दुल्हन की लाल साड़ी में लिपटी सुधा मंडप में बैठी थी। भीड़ के उस पार चंद्र खड़ा था, आंखों में बाट थी, लेकिन चेहरा पत्थर की तरह शांत, क्योंकि वो रो भी नहीं सकता था, न उसे रोक सकता था। सुधा चली गई और चंद्र रह गया अपने खालीपन के साथ। दिन बीते, मौसम बदले, लेकिन चंद्र का दिल कभी नहीं बदला। उसने अपने दर्द को शराब की बोतलों में डुबो दिया। किताबें अब बस धूल खाती रही। उसकी मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखों की चमक बुझ गई। और एक सुबह इलाहाबाद की एक गली में खबर फैली, चंद्र अब नहीं रहा। पास में टूटी हुई शराब की बोतल थी और एक किताब खुली पड़ी थी, शायद उसी पन्ने पर जहां उसका और सुधा का सपना अधूरा रह गया था। ये कहानी हमें सिखाती है, प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, उसे कह देना भी जरूरी है, वरना जिंदगी एक लंबा अधूरा अफसाना बनकर रह जाती है।